साइन करंट वाला बोल दिया क्या देखो भाई सर्कल बढ़ेगा। सर्कल मतलब क्या होता है? गोला। बहुत बढ़िया। गोले ये होशियार बच्चा बोले, ये होशियार बच्चा बोले गोला बोलने वाला विद्या है। चलो कम विद्या में ज्यादा विद्या होगी। सर्कल मतलब होता है गोला, और गोला बनाने के लिए फिक्स पॉइंट लगता है। लगता है फिक्स पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर। मालूम होगा सबको क्या बोलते हैं? इस फिक्स पॉइंट से तो नहीं बनेगा, और कुछ ना कुछ तो लगेगा वहां पे। वहां एक लोकस का पॉइंट लगेगा जिसको फिक्स डिस्टेंस से गोल घुमाएंगे। एक प्लेन में फिक्स डिस्टेंस से गोल घुमाएंगे, जैसे अपन ये फिक्स डिस्टेंस बोलते हैं। तो जो फिक्स डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं आर से। ये मैं इस पॉइंट को ओ बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया। जो ओपी हो गया वो क्या हो गया? आपका रेडियस हो गया। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है कुछ अलग अलग फॉर्म में होती है। जैसे अपन इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े थे तो उसके भी अलग अलग फॉर्मूले थे, वैसी जो सर्कल है उसके भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ये जो डिपेंड करता है, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है अपन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ स्ट्रेट बोर्ड में, ठीक है? तो उसके हिसाब से ही अपन सॉल्व करना है। तो अपन सबसे पहले जनरल इक्वेशन, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज मतलब कैसे कि यहाँ पे देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की आपने इक्वेशन पढ़ा होगा तो वहां आपने देखा होगा कि क्या था, वहां पे इक्वेशन सेम थी। ax घर से शायद लोग आपने कभी पढ़े होंगे कि जैसे लॉकडाउन में अगर 3 महीने घर पे बैठे थे तो कुछ ना कुछ शायद लोग से पढ़ ली होंगी। तो उसमें अगर आपने देखे होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पे जो फॉर्मूला बस वहां पे यहाँ के बीच में टर्म होता है। क्या होता है? 2hxy। फॉर्मूला क्या होता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का a स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स्ट्रा क्या क्या है? a 2h और b। ये नहीं लगाया तो क्या बन जाएगा आपका? सर्कल। ये क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इससे लाइन कंस्ट्रक्ट होती है, और अपन को यहाँ पे लाइन करना है, यहाँ एजेस क्यों लाना है? ठीक है, यहाँ पूरा इलिप्स बन रहा है। इलिप्स मतलब जिसमें कोई भी कॉर्नर ना हो। इलिप्स और हाइपरबोला किसको बोलते हैं? ऐसा डायग्राम जिसमें कोई भी कॉर्नर ना हो। ये सब किसके पार्ट होते हैं? सर्कल के पार्ट होते हैं। सर्कल अपन पढ़ लिया तो ये इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये सब अपन पढ़ेंगे। तो फिलहाल अपन क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो सीक्वेंशियल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जैसे पूरे सर्कल की इक्वेशन पढ़ लिया, अब मुझे सेंटर निकालना है। क्या निकालना है? इससे सेंटर निकालना है। कब? जब मुझे ये पॉइंट दिए हुए। अगर मुझे इस इक्वेशन दी गई है और मुझे सेंटर फाइंड आउट करना है, तो सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। आपको हमेशा मालूम है कि जो भी कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं तो पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है? x का, और दूसरा इसका होता है y का। इसलिए x के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? g। इसलिए क्या हो गया? ये माइनस जी। और y के साथ क्या लिखा हुआ है? f। माइनस है। अब जैसे सेंटर निकाले तो रेडियस भी निकालने के लिए बोलेंगे कभी ना कभी, तो भाई रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? तो चलो रेडियस का फॉर्मूला पढ़ते हैं। रेडियस को क्या बोलते हैं? स्मॉल आर या कैपिटल आर भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। तो उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस जी, ये वाला जी, एफ, ये एफ और ये सी। इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी आपको, तो आपको सिंपल क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। किसका रेडियस? सर्कल का। अब इक्वेशन दी नहीं, अगर अपन को इक्वेशन नहीं दी तो फाइंड आउट करना तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो रेडियस दिया रहेगा। यहाँ पे नेचर भी होते हैं इसके कि सर्कल किस क्वाड्रेंट में। अपन को कैसा पता चलेगा? जैसे मैंने बनाया प्लेन, कितने क्वाड्रेंट है? यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट।
इसके उसके नेचर्स भी होते हैं कि नेचर ऑफ सर्कल। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा तो वहां पे भी नेचर पढ़ा था, याद है कि डेल इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर डेल का वैल्यू 0 रहा तो रूट क्या रहते हैं रियल एंड इक्वल। इक्वल डेल का वैल्यू अगर 0 रहा तो रूट क्या हो जाते हैं रियल एंड इक्वल इक्वल। अगर डेल का वैल्यू क्या हो जाता है नॉट इक्वल टू नेगेटिव आ गया Negative. तो ये क्या हो जाता है नॉट रियल एंड नॉट नॉट इक्वल। अगर डेल का वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव रूट क्या होते हैं रियल तो होते हैं एंड नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होते। ये तीन कंडीशन होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि डेल का वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होता है रूट रियल एंड इक्वल। डेल का अगर नेगेटिव रहा तो नॉट रियल एंड नॉट इक्वल, क्योंकि वो क्या आते हैं इमेजिनरी टर्म आते हैं। क्यों इमेजिनरी आते हैं क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी कहने का मतलब मेरा ये हो गया, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी चीज अंडर रूट के अंदर होती है वो ही डिसाइड करती है उसका नेचर। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इसलिए अगर ये वैल्यू नेगेटिव वाली मतलब क्या आ गया इमेजिनरी टर्म आ गया। हाँ अरे है ना और जो सपने में अपन सोचते हो सही होता है क्या नहीं सपने में सोचो भैया कैटरीना कैफ से शादी हो गई भाई चेतन सही है क्या नहीं अरे है कि नहीं। अरे भाई चलो आर्या की शादी सलमान खान से हो गई पर सही है क्या ये नहीं है। क्यों नहीं क्योंकि इमेजिनरी हमने सोचा है सही। तो वैसे अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये वैल्यू कहलाती ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व हमने बनाया है, चैप्टर पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे अपने उसका अस्तित्व बनाया है पर होता नहीं है एक्चुअली ऐसा। ठीक है अब अगर वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव आ गई तो अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होगी 1 और 1 एक्चुअल नंबर है जिसको अपन यूज कर सकते हैं। अगर 0 आ गया तो 0 आ गया तो उसकी कहानी वैसे ही खत्म हो गई, केवल ये b अपॉन 2a मतलब प्लस माइनस की कहानी खत्म। प्लस माइनस हट गई मतलब दो वैल्यू होना आना था तो दो वैल्यू नहीं आएंगे, कितने आएंगे सिर्फ एक ही आएंगे, इसलिए कोई इक्वल नहीं है। 0 आए तो इक्वल आ जाएगा, 0 आए तो क्या लगेंगे सेम एक ही नंबर आएंगे। तो अगर 0 नहीं आए तो दो नंबर अलग अलग आएंगे, इसलिए क्या बोला वहां पे रूट रियल एंड नॉट इक्वल। 0 आए तो रूट रियल भी होंगे और क्या होंगे इक्वल। वैसे ही यहाँ पे भी नेचर फाइंड आउट करेंगे। ये सारी कहानी मैंने इसलिए बताया कि आपको 10th में पढ़ शायद पढ़नी होगी या आप लोग कल को टीचर पढ़ाते हैं तो अभी ध्यान आ गया होगा कि भाई ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने अंडर रूट को कंपेयर किया, वैसे यहाँ पे भी किसको कंपेयर करेंगे हम अंडर रूट की वैल्यू को। अंडर रूट की वैल्यू क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये डिसाइड करेंगे आपके रूट के नेचर कि अंदर 0 होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में तो क्या होगा, नेगेटिव में तो क्या होगा। चलो नेचर ऑफ नेचर ऑफ दिस सर्कल। कितना नेचर होना चाहिए 3 होना चाहिए। पहला वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू अगर नेगेटिव आए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 दिख रहा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। ठीक तो क्या होगा बताओ क्या हो सकता है, सोचो ना क्या हो सकता है। ये सब किससे कंपेयर करें भाई, ये सब क्या है अपने पास, सोचना सीखना है अपन को यार, सब रेडियस है अपने पास। अगर मान लो कि वैल्यू नेगेटिव आ गई, क्या आ गई रेडियस की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई, मैंने बोला कि भाई रेडियस की वैल्यू -1 है तो सर्कल ड्रॉ करो तो होता है। अरे मैंने बोला कि भाई 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लीजिए और सर्कल ड्रॉ करिए, कितना बोला मैंने 5 तो अपन क्या करेंगे ऐसा डिवाइड में 5 गिनेंगे, ऐसा गिनते अरे गिनते कि नहीं फिर ऐसा रखेंगे और फिर ऐसा मारेंगे गड्ढा करेंगे। अरे करते कि करते फिर ऐसे खोल देते उसको फिर ऐसा मारते सर्कल ड्रॉ होता है। कब होता है जब 5 बोला, 5 मतलब क्या हुई पॉजिटिव। क्या अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो सर्कल ड्रॉ होगा,
सर्कल का अस्तित्व रहेगा अपना। जीरो हुआ तो सर्कल बनेगा क्या? जीरो हुआ तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ गड्ढा ही मार पाए अपन। अरे है कि नहीं? नाप पाएंगे नहीं स्केल में, नहीं। तो ये जीरो नाप होने ही नहीं दिया। मतलब सिर्फ क्या मिलेगा अपन को? क्या मिलेगी? बिंदी। अरे बिंदी मिलेगी ना, डॉट। क्या मिलेगा सिर्फ हमको? डॉट। और नेगेटिव को तो मिलना है कि कुछ? बिंदी भी नहीं मिलना है हमको, माइनस में कहाँ बचूंगा? तो ये नॉट। समझ में आया नेचर? यस। अरे समझ में आया क्या? तो ऐसे ऑप्शंस आपके पास आएंगे कि अगर रेडियस की वैल्यू अगर आपको दी या कोई इक्वेशन आपको ऐसी दी गई कि जिससे अपन ने अगर रेडियस निकाला और रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, जीरो से छोटी आ गई, तो सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, तो उसकी कोई इक्वेशन बनना ही नहीं है, ना उससे कोई डिस्टेंस निकलना है, ना उससे कोई टेंजेंट निकलना है, ना कोई सेकेंड निकलना है, क्योंकि सर्कल ही नहीं बनने वाला है। तो अगर उसके बारे में उनको पूछा तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, जिस कारण से ना उसकी टेंजेंट ड्रॉ होगी, ना उसमें परपेंडिकुलर कुछ आएंगे, ना कुछ हो सके। उसके अगर जीरो आया तो सिर्फ क्या क्या ड्रॉ होगा? सिर्फ डॉट बनेगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो फिर अपन आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात इतनी सबको? आपको ये नेचर ऑफ सर्कल हो गया। अब आपने 10th क्लास में एक और चीज पढ़ा था, इंटरसेप्शन पढ़ा हुआ आपने, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सुना है किसी? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, जैसी लाइन है, लाइन समझ रहे? लाइन पढ़ेगी अपन वो वाली लाइन, ये लाइन अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो इसके पॉइंट क्या करेंगे? एक्स कॉमा जीरो, ये y को इंटरसेप्ट करते क्या लेंगे? 0, y। समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया x इंटरसेप्ट और ये हो गया y इंटरसेप्ट। तो अगर अपन को सर्कल के फॉर्म में इंटरसेप्ट निकालना है, इसमें सर्कल प्रॉपर्टी, अगर सर्कल है किस किस को इंटरसेप्ट कर रहा है? ये x एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है और y एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, दो एक्सिस को। तो अपने पास क्या होना चाहिए? इंटरसेप्शन। एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस होगा उसका इंटरसेप्शन का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे अपन ने भी पढ़ा था यहाँ पे, लाइन इंटरसेप्ट करी, जैसे एक्स इंटरसेप्ट देखा तो उसको सिर्फ किसके पॉइंट आए? एक्स के। वाई के आएंगे? नहीं नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? सिर्फ एक्स के पॉइंट लिखो। एक्स में क्या आएगा? एक्स 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 ये एक्स जी 2g, तो यहाँ पे क्या आएगा? g स्क्वायर माइनस सी। क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर माइनस सी। आपको याद है, इसको डिराइव भी कर सकते हैं अपन कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके बताऊं? हाँ। अपने पास इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस 2gx। मैंने y स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि वो y 0 है ना, x एक्सिस, x एक्सिस पे इतना ऐसा नहीं, क्या हुआ? सही क्यों? y 0। मैंने अभी लाइन बना के बताया आपको कि भाई अगर लाइन की बात हो रही तो यहाँ पे y के पॉइंट दिख रहे हैं नहीं, तो y स्क्वायर आएगा क्या? नहीं, क्या आएगा फिर यहाँ? बस उतना c। क्या आएगा? c। क्या बन गया ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, तो माइनस बी मतलब माइनस 2g। हाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 4g स्क्वायर हो जाएगा। हाँ माइनस 4 a का वैल्यू 1 c का वैल्यू c अपॉन 2a का वैल्यू 1। समझ रहे हैं आप? ये हाँ ये एक्स्ट्रा है, तो याद रखना है अपने। ये तो मैं बता रहा हूँ कि सही में ऐसा आता है। क्या होगा भाई? माइनस 2g प्लस माइनस यहाँ से कॉमन क्या लेंगे? 2 और 4 बाहर निकल जाएगा 2 हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c है कि नहीं?
अपॉन 2, उसमें बढ़िया। कैंसिल। हाँ तो क्या हो गया माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 1 1 कुछ नहीं, वही। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू आई यहाँ पे ये क्या आ गई प्लस माइनस में आ गई, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी लिखा मैंने ऐसा। अब ये जो वैल्यू लिखी है प्लस माइनस लिखा हुआ है, पर अपन ने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा कि ये हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हमेशा कितने होना चाहिए पॉजिटिव, पर एक क्वाड्रेटिक निकली है और क्वाड्रेटिक निकली मतलब कितने होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको प्लस कर दिया। अब ऐसे ही मुझे एक और लिखना पड़ेगा माइनस जी प्लस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी लिखना पड़ेगा मुझे ऐसे। यहाँ पे माइनस था मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा ऐड करने पे क्या आएगा 2 अंडर रूट ये जी से जी तो क्या आ जाएगा कैंसिल, Cancel। कितना हो गया 1 और ये 2, इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। समझ में आई कहानी। अब वैसे बच्चों y एक्सिस में तो होगा क्यों y एक्सिस तो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। संकेत बताओ यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिखा मैंने y के साथ f। चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया। ये हो गई आपकी जनरल इक्वेशन कि मतलब अगर आपको इक्वेशन दी हुई है तो इससे आप क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे और फाइंड आउट कर सकते हैं, पर हम धीरे धीरे प्रॉब्लम के साथ में पढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे अपन जनरल 17 मिनट हो गए। कितने 17 17 हो गए। हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे भाई अपन सेंटर फॉर्म। अब कैसा है याद रहे हो सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका मतलब क्या हुआ, क्या लगता है आपको इससे, क्या इसमें क्या दिया गया सर? सेंट्रल मतलब क्या होता है बीच सेंट्रल बोर्ड मिड पॉइंट क्या होता है मिड पॉइंट मिड पॉइंट। सर्कल में कहा मिड पॉइंट आ गया भाई, सेंटर मतलब क्या होता है, जैसे ये एरिया है इसका सेंटर क्या सेंटर ही बोलेगा, तो वही तो होता ना ये है सेंटर। यहाँ पढ़ाया गया लिख के दिया इंग्लिश में, हिंदी लिखो तो हिंदी मध्य बिंदु सेंटर। अगर आपको सेंटर दिया हो जैसे हमने सेंटर का बोला एक्स और वाई पॉइंट बोल दिया, क्या बोले उन्हें एक्स और वाई, और मैंने आपको क्या बताया कि फिक्स पॉइंट होना चाहिए लोकस का जिससे अपन उस प्लेन में गोल घुमा सके। तो वैसे फिक्स पॉइंट लोकस के पॉइंट को हमेशा अपन क्या बोलते हैं एच के, क्या मतलब उसको एच के। एच मतलब हॉर्स और के मतलब कबूतर, नहीं क्या बोलेंगे इसको, कुछ नहीं बोलते, ऐसे बोलते थे उसको। अगर आपकी इच्छा और कुछ है तो और भी ले सकते हैं, x1 y1 भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया हो तो रेडियस, क्योंकि अपने यहाँ सबसे पहले क्या इक्वेशन निकाले ना, तो इक्वेशन क्या होती है इसकी इक्वेशन रेडियस के फॉर्म में ही होती है। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता ही। हाँ ये सबने पढ़ा है, कई लोग नहीं पढ़ पाए होंगे क्योंकि कई लोग डायरेक्ट आए होंगे 8वीं के बाद 12वीं, वो लोग नहीं पढ़ पाए होंगे। तो मानिए ये डिस्टेंस देखा है आपने, हाँ ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो मैंने अगर इसको x1 y1 और उसको x2 y2 बोला तो क्या होगा
या इसको x1 y1 और इसको x2 y2 बोल देता हूँ। ये फॉर्मूला बना आगे पीछे भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। Positive डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं अपन? रेडियस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? Radius। और रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? r से। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? x2 माइनस h x माइनस h का होल स्क्वायर हाँ। y माइनस k का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर हो गया। हाँ, अगर ये अंडर रूट अपन को अच्छा लग रहा है देखने में, तो आर स्क्वायर अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसको हटा दो, तो क्या करते हैं? R square। स्क्वायर इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा भाई? r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का। इसको अगर अच्छे से लिखो तो ऐसे लिखो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r इक्वेशन r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ में? ये किसके फॉर्म में हो गई आपकी? सेंट्रल फॉर्म में हो गई। इसी के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। हाँ, अगर सेंटर ओरिजिन रहा तो सेंटर ओरिजिन रहा तो जीरो हो जाएगा। व्हेन X square plus A square plus R. सेंटर आर ओरिजिन, सेंटर क्या हो गया? Origin। तो फिर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अब मुझे इसके पॉइंट फिर h के लेने पड़ेंगे और इसके पॉइंट क्या लेने पड़ेंगे मुझे? x y, है ना? अगर मैंने इसके पॉइंट h और k ले लिया, इसके पॉइंट मैंने x और y ले लिया, तो h के क्या हो गया भाई? जीरो हो गए। और जब h के जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस जीरो का होल स्क्वायर y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। समझ में? हाँ। वैसे यहाँ पे भी आएंगे अपन। अगर यहाँ भी सेंटर अगर जीरो होता है तो x की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि x क्या हो जाएगा? जीरो। y भी क्या हो जाएगा? जीरो। और जब ये आपस में इंटरसेप्ट कर ही नहीं रहे, जो सेंटर होता है ना वो इंटरसेप्ट पड़ दो, तो इसमें c भी नहीं आएगा। यहाँ पे c नहीं आएगा। सिर्फ सिंपल के इक्वेशन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएंगी। और यहाँ पे अपने पास रेडियस गिवन रहेंगे, रेडियस का डिस्टेंस अपन निकाल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। समझ में? एक बार कितना टाइम? 23। एक इसके बाद होता है डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक मतलब क्या होगा? अब बताओ डायमेट्रिक मतलब क्या होगा? बताओ भाई विद्या। बहुत बढ़िया समाज, क्या बात है। कम विद्या ज्यादा विद्या हो गई है। ठीक, ये इसमें कोई जरा सा वो नहीं है। अब उनको सेंटर मालूम नहीं, तो आप इससे सेंटर पे देखो, इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको छोड़ा। ये सेंटर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप उनको ये डायमीटर दी है, मैंने बोला कि ए बी क्या है आपके पास? व्हेन ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या है? डायमीटर है। जहाँ ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ओ भाई इकडे बघा ना, यही बेसिक है। ये अपन को अच्छे से आएंगे तो आगे की प्रॉब्लम आएंगी, नहीं तो फिर ठेंगा मिलेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान देना। तो व्हेन AB इज अ डायमीटर, अगर AB क्या है आपके पास? डायमीटर दी गई है, जहां पे आपको A के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए? x1 y1, B के कोऑर्डिनेट क्या दिए? x2 y2। तब अगर अपन को इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और ये जो यहाँ पे सरकमफ्रेंस में पॉइंट दिया C, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए? x और y। तब इक्वेशन ऑफ सर्कल किस फॉर्म में? ये
डायमेट्रिक फॉर्म में, किस फॉर्म में ये डायमेट्रिक फॉर्म में है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जो इक्वेशन है आपको वो इस फॉर्म में बन जाएंगी अपने आप। ये जो फॉर्म अपने पास लिखा हुआ है ना जनरल फॉर्म, इस फॉर्म में देख लो, आप चेक कर सकते हो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगी, कोई कांस्टेंट आएगी यहाँ पे नहीं आएगी। फिर x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस x1 प्लस x2 x9 हो जाएगा। फिर वैसे यहाँ y करोगे तो क्या हो जाएगा y का वाई स्क्वायर y स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको अरेंज करते हैं क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हाँ माइनस x1 प्लस x2 x फिर माइनस y1 प्लस y2 y y इज इक्वल टू 0। समझ में ही बात। तो ये क्या हो गया आपका 2g हो गया, ये क्या हो गया 2f हो गया। इससे एक में कांस्टेंट निकलेंगे तो क्या बन जाएगा c बन जाएगा। समझ में ही बात। तो ये सब जब भी सॉल्व करेंगे तो सारे फॉर्म से अपन सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको तीनों में से क्या लगाना है। ऐसा नहीं कि इसमें तीन ही फॉर्म है और आगे और फॉर्म्स है, ठीक है। पर उसमें क्या ज्यादा टाइम हो गया इसलिए अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।